7,81,000 सिम कार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि बहुत से लोगों की अगर बात करें वो आए दिन कहते हैं कि हमारा सिम कार्ड बंद हो गया, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा व्हाट्सएप तो चल रहा था लेकिन अब हमारा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि 83,000 जो है व्हाट्सएप को पूरे इंडिया में बंद कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की है। इसमें कुछ स्काइपे अकाउंट्स भी हैं, वो लोग जरूर जानते होंगे जो इन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 7,81,000 अगर सिम कार्ड्स की बात करें उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैन किया गया है। यानी जो लोग पहले इन सिम कार्ड का फायदा उठा रहे थे अब वो इस नंबर का और इस सिम कार्ड का फायदा नहीं उठा रहे हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, जरूर ये जो सिम कार्ड है इससे जरूर कोई ना कोई ऐसा काम लोग करते थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, या कभी कभार ऐसा होता है कि आपका सिम कार्ड जो है या आपकी फॉर्मेलिटी से कोई सिम कार्ड लेता है, वो किसी गलत हाथों में लग जाता है। उसे लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहली नजर जो है वो रहती है कि आपके सिम कार्ड किससे बात कर रहे हैं, आपके सिम कार्ड पर कैसी एक्टिविटी हो रही है। और जहां तक 83,000 व्हाट्सएप की बात करें तो वहां पर भी लगातार एजेंसीज का पहला चेक ये रहता है कि क्या बात हो रही है, किससे बात हो रही है और किस तरह का कंटेंट जो है वो रिसीव किया जा रहा है, किसी को भेजा जा रहा है। फिलहाल एक बड़ी खबर है और इस खबर की अगर बात करें, फरवरी के महीने तक का डाटा जो है वो मेरे पास है, जिसमें 7,81,000 सिम कार्ड है। 3K अगर 3,000 की कहे तो स्काइपे आईडीज है और 83K व्हाट्सएप अकाउंट है। लोकसभा की बात करते हैं, उसमें एक डाटा पेश किया गया और उसमें एक लिखित प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपको बता दें जिसका जवाब जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स बंडी संजय कुमार है, उन्होंने दिया। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो लोगों के साथ बढ़ता जा रहा था, और इस ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो हमेशा अलर्ट रहती हैं। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जो है इसी अगर साल 2025 की बात करें, फरवरी की 28 2025 की बात करें, इस तारीख तक जो है इन 3 चीजों पर बड़ी कार्रवाई की है और इसे बंद किया है। फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसे ब्लॉक किया गया है। और आपको अभी भी मैं बताना चाहूंगी कि बहुत से लोग जो है अगर वो ये काम करते हैं, जिस तरह से साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं 14C, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से हमें कहा गया था कि आप आइडेंटिफाई करें कि कितने लोग जो है वो स्काइपे आईडीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके व्हाट्सएप अकाउंट्स की बात करते हैं। जिस तरह से 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट है, यानी डिजिटली तौर पर जितना मैंने आपको व्हाट्सएप का डाटा बताया, यानी 83,668, उसके साथ यहाँ पर जो स्काइपे आईडीज की बात की 3,962 और 7,81,000 की मैंने बात की है यहाँ पर सिम कार्ड्स। ये सब वो चीजें थी जो लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था, जिससे लोगों को ठगा जाता था। आप कह सकते हैं कि लोगों के साथ डिजिटली फ्रॉड किया जाता था। ये डिजिटली फ्रॉड उन लोगों के साथ होता है, देखिए जिस तरह से लगातार किसी और का जो है वो आपके अकाउंट पे पहली नजर रहती है, या आपके अकाउंट में पैसा है, लगातार उसमें जो है वो फ्रॉड होते हैं। तो इसी तरह के इन सब फ्रॉड्स को देखते हुए जो है यहाँ पर आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें बंद किया है। लेकिन सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसे जो है अंडर 14C लॉन्च किया गया था 2021 में, और इसे इमीडिएट रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था कि जिस तरह से लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाया जाए, लोगों को जिस तरह से चूना लगता है फ्रॉडस्टर की तरफ से, उससे जो है वो बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल बहुत से लोग जो हैं उनके साथ जब फ्रॉड होता है वो कहते हैं कि हमें अपनी शिकायत जो है वो कहाँ पर दर्ज करवानी है। उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी है, जिस तरह से cybercrime.gov.in है। इसे लॉन्च इसलिए किया गया था ताकि लोगों को साइबर फ्रॉड जैसी चीजों से बचाया जा सके। लेकिन अब आपको बता दें कि इस पोर्टल पर जो है लोगों ने बहुत ज्यादा जिस तरह से अपनी शिकायतों को दर्ज करवाया, लोगों ने FIR रजिस्टर करवाई। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बात करते हैं, वो पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में से लेकर काम कर रहे हैं, तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में काम कर रहे हैं। और टोल फ्री नंबर भी जो है वो यहाँ पर दिया गया है, यानी 1930, यानी 1930। अगर आपको आसानी से याद रखना है 1930 1930 पर कॉल कर जो है आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फिलहाल बहुत बड़ी बात है कि व्हाट्सएप अकाउंट, स्काइपे आईडीज और 7,81,000 से ज्यादा जो है वो सिम कार्ड्स को बैन किया गया। ये सिम कार्ड जो है वो लोगों को ठगने का काम करते थे, उनके साथ फ्रॉड करते थे। हालांकि अब ये और भी इसमें शामिल हो सकता है, ये डाटा बढ़ सकता है। ये डाटा जो है 28 फरवरी 2025 तक का है, जिसमें लोकसभा में जो है एक सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में यूनियन मिनिस्टर जो है वो बताते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है हमेशा अलर्ट है और वो इस तरह की कार्रवाई जो है वो कर रही है। फिलहाल आपकी क्या राय है, और अगर आपके साथ भी कभी फ्रॉड हुआ होगा या हो रहा है तो आप भी 1930 पर कॉल कर या cybercrime.gov.in पर जाकर जो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जाने से पहले जो बुलेटिन इसको लाइक और फॉलो करना ना भूलें।